आज का हमारा टॉपिक है बलबन का राजत्व का सिद्धांत। बलबन के समय तक ताज की प्रतिष्ठा धूमिल हो चुकी थी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान की प्रतिष्ठा में कमी आ चुकी थी। इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए 40 गुलामों के दल का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि वह अपने मनपसंद के व्यक्ति को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाने लगे थे। इन 40 गुलामों के दल या 40 अमीरों के दल का ही सदस्य बलबन था। इसलिए बलबन यह भली भांति जानता था कि यदि सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना है, ताज की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना है, तो अब 40 गुलामों के दल का दमन करना पड़ेगा और कई काम उसे करने पड़ेंगे। बलबन के राजत्व के सिद्धांत का मूल आधार था ताज की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना, यानी कि शासक की सत्ता को सुदृढ़ करना, उसकी प्रतिष्ठा मान सम्मान में बढ़ावा देना। इसके लिए सबसे पहले उसने सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि माना। उसने लोगों से कहा कि ईश्वर का प्रतिनिधि सुल्तान होता है। पृथ्वी पर वह ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सुल्तान के आदेश का पालन करना चाहिए। दूसरा, उसने ताज की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए निरंकुश शासन व्यवस्था स्थापित की। वह न केवल लोगों में डर और भय उत्पन्न करता था, बल्कि उसके शासनकाल में जो भी विद्रोह हुए उसको बड़ी क्रूरता से उसने दबाया। सबसे पहले उसके समय जो एक महत्वपूर्ण विद्रोह है उसकी बात करते हैं। उसके समय बंगाल में उसके एक गुलाम तुगरिल का शासन था। स्वयं बलबन ने तुगरिल को बंगाल का शासक बनाया था, लेकिन कुछ समय बाद तुगरिल ने विद्रोह कर दिया। तुगरिल के विद्रोह को दबाने के लिए बलबन ने अवध के सूबेदार को भेजा, किंतु जब अवध का सूबेदार तुगरिल से पराजित होकर भाग आया, तब बलबन ने अवध के सूबेदार को कड़ी सजा दी, उसे मौत के घाट उतार दिया और स्वयं सेना लेकर तुगरिल के विद्रोह को दबाने के लिए बंगाल की ओर चल पड़ा। तुगरिल लखनौती की ओर भागा। बलबन ने तुगरिल के विद्रोह को बड़ी क्रूरता से दबाया। लखनऊ की गलियों के दोनों ओर उसने तख्त टांग दिए, जिस पर तुगरिल के परिवार के लोग, सगे संबंधियों को चढ़ा दिया गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद इसने बंगाल में अपने छोटे पुत्र को शासन सौंपा और उसे यह बताया कि देख लो, जिस तरह तुगरिल का विद्रोह का दमन हुआ है, यदि तुमने विद्रोह की भावना सोची, विद्रोह करने की सोची, तो तुम्हारा भी यही हर्ष होगा। इस प्रकार उसने लोगों में भय उत्पन्न करके राजा की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास किया और निरंकुश शासन स्थापित करने का प्रयास किया। बलबन उच्च वंश में विश्वास करता था। वह स्वयं अपने आप को तुरान के उच्च कुलीय वंश का मानता था। वह अपने आप को अफरासियास का वंशज मानता था। वह प्रशासन में भी उच्च वंश के लोगों को नियुक्ति देता था। वह हिंदुओं को छोटे से छोटा पद देने में भी हिचकता था, यहाँ तक कि भारतीय मुसलमानों को भी वो उच्च पद नहीं देना चाहता था। तो प्रशासन में भी उसने उच्च वंशीय लोगों को नियुक्त किया। हालांकि कुछ अमीरों को, जो 40 गुलामों के दल के सदस्य रहे थे या प्रमुख प्रभावशाली अमीर थे, उनके प्रभाव को कम करने के लिए उसने कुछ निम्न वर्गीय तुर्कों को भी प्रशासन में नियुक्त किया। उसके राजत्व सिद्धांत का अगला बिंदु है, उसने दरबारी शिष्टाचार में विश्वास किया। उसने दरबार के लिए कुछ शिष्टाचार निर्धारित किए, कुछ रीति रिवाज बनाए। उसका पालन हर दरबारी को या दरबार में आने वाले लोगों को करना पड़ता था। बड़े से बड़े अमीर अधिकारी को भी दरबारी शिष्टाचार का पालन करना पड़ता था। उसने 2 प्रथाएं शुरू की।
एक सिजदा और एक पैबोस। सिजदा यानी झुककर प्रणाम करना, और पैबोस यानी कि शासक का पैर छूना। उसने अमीरों को कहा कि वो सिजदा और पैबोस का पालन करें। उसने एक नया त्यौहार शुरू किया, वह त्यौहार था नौरोज। नौरोज ईरान का नया वर्ष है, इसलिए उसने अपने दरबार में कई ईरानी प्रथाएं शुरू की। उनमें से एक था नौरोज का त्यौहार। उसने कहा कि नौरोज का त्यौहार मनाया जाए। उसके दरबार में बड़े भयानक दिखने वाले, नंगी तलवार रखने वाले लोग उसके आसपास रहते थे। स्वयं वो लंबी दाढ़ी रखता था और मुकुट लगाता था, जिससे वो बहुत ऊंचा दिखाई देता था। लोगों में भय उत्पन्न करने की कोशिश की। जब वो बाहर निकलता था तो काले हबसी नंगी तलवार लेकर उसके आसपास चलते थे। वह न दरबार में जोर से हंसता था, न ही रोता था। जब उसे एक बार दरबार में उसके बड़े पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो उसने दरबार में दरबारी शिष्टाचार का पालन किया जो उसने स्वयं बनाया था। वह नहीं रोया। हालांकि दरबार समाप्त होने के बाद वह अपने बड़े पुत्र की मृत्यु पर फूट फूट कर रोया, लेकिन दरबार में उसने संयम बरता और वहाँ उसने अपने आप को रोका और वो नहीं रोया। वह निष्पक्ष न्याय प्रदान करने में विश्वास करता था। हालांकि निष्पक्ष न्याय की आड़ में उसने कई विरोधी अमीरों को भी दबाया। इसमें एक उदाहरण लें तो बदायूं का सूबेदार था मलिक बकबक। जब बदायूं के सूबेदार मलिक बकबक ने अपने एक नौकर की पीट कर हत्या कर दी और उसकी विधवा जब बलबन के पास न्याय मांगने आई तो बलबन ने बदायूं के सूबेदार मलिक बकबक को सरेआम कोड़े से पिटवाया और उसके बाद में उसे मौत के घाट उतार दिया। इसी प्रकार अवध के हैबत खां को भी उसने सजा दी और किसी व्यक्ति की मृत्यु पर जब उसकी विधवा बलबन के पास आई तो अवध के हैबत खां को भी सरेआम कोड़ों से पिटवाया गया और हैबत खां को कहा गया कि विधवा को कुछ पैसा देकर वो मुक्त हो सकता है। इस प्रकार न्याय के मामले में उसने निष्पक्षता बरती। चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबको निष्पक्ष न्याय दिया। हालांकि यह भी सत्य है कि निष्पक्ष न्याय की आड़ में उसने बड़े बड़े अमीरों को अपमानित भी किया, उन्हें समाप्त करने का प्रयास भी किया। वह धर्म को राजनीति से पृथक करना चाहता था। वो मानता था कि शासक के मामले में धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, धार्मिक व्यक्ति को शासन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसलिए उसने उस समय धार्मिक वर्ग के लोगों को राजनीति से पृथक रखा। उसने लोह और रक्त की नीति अपनाई। जैसा कि मैंने पहले बताया, उसने ताज की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए और निरंकुश शासन स्थापित करने के लिए लोह और रक्त की नीति अपनाई। यदि कोई उसके विरुद्ध विद्रोह करता था तो वह बड़ी क्रूरता से इसको दबाता था। उसने इसके लिए अपनी सेना को मजबूत किया। एक अलग से विभाग बनाया, उस विभाग का नाम था दीवान-ए-अर्ज और इसके माध्यम से उसने बहुत से विद्रोहों को दबाया और सीमांत क्षेत्र पर भी उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया। निष्कर्ष रूप में कहें तो बलबन के राजत्व का सिद्धांत खोई हुई ताज की प्रतिष्ठा को, शासक की प्रतिष्ठा को, सुल्तान की प्रतिष्ठा को बनाए रखना और इसके लिए उसने राजा में ईश्वरीय गुण है ऐसा लोगों तक संदेश पहुंचाया और निरंकुश शासन स्थापित किया। और इस प्रकार बहुत हद तक उसने दिल्ली सल्तनत को स्थिरता प्रदान की।